तो सरकारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में फिर से स्वागत है सभी लोगों का। हम फिर से बिना लॉक लगाए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो शुरू करते हैं कहाँ से, तो देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा जो पिछला प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम था उसे बहुत पसंद आया और ये भी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम बहुत ही पसंद आएगा। तो ये सरकारी जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है इनमें बहुत ही लाजवाब प्रश्न सब और ओकर लाजवाब उत्तर सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम खोजते हैं, देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है। तो ये है कि महिला का आवाज तीक्ष्ण क्यों होती है। इसमें 4 गो ऑप्शन है। पुरुष का पिच अधिक होता है, महिला की पिच कम होती है, महिला की पिच अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा महिला का पिच अधिक होती है। मतलब महिला का आवाज तीक्ष्ण इसलिए होती है क्योंकि महिला का पिच अधिक होती है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1230 ग्राम, 1100 ग्राम, 1500 ग्राम, 1350 ग्राम। आंसर होगा 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। मानव के वृक्क में निर्मित स्टोन में प्रमुख रूप से कौन यौगिक रहता है? कैल्शियम, सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। आंसर होगा इसका कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव वृक्क में निर्मित स्टोन में कौन सा यौगिक रहता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट रहता है। शिशु का लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्र द्वारा, कोशिका द्वारा, ऊतक द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो शिशु का लिंग जो है वह गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। तो आंसर होगा गुणसूत्र के द्वारा। उत्तर जो है गुणसूत्र के द्वारा। पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं हिस्टेरोटोमी, सुपरमेक्टोमी, वैसेक्टोमी, गैमेटेलोटोमी। आंसर होगा वैसेक्टोमी। पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं वैसेक्टोमी। बुद्धि के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है? सेरिब्रम, सेरिबैलम, घ्राण लोब, कोक्लीय। आंसर होगा इसका सेरिब्रम। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक है स्नायु, नस, चर्बी, मज्जा। आंसर होगा स्नायु। रक्त में खनिज संबंधी अशुद्धता किसके द्वारा हटाई जाती है? फेफड़े के द्वारा, किडनी के द्वारा, प्लीहा के द्वारा, कृत के द्वारा। तो इसका आंसर होगा किडनी के द्वारा। रक्त में खनिज संबंधी जो अशुद्धता होती है उसको किडनी के द्वारा हटाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी पेशी थकान से प्रतिरक्षित है? धारी रहित पेशी, हृदय पेशी, ऐच्छिक पेशी, धारीदार पेशी। आंसर है धारीदार पेशी। निम्न में से मानव हृदय के किस कक्ष से ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी में पंप किया जाता है? बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद। तो आंसर है इसका बायां अलिंद। फेफड़े के चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम, फुसफुस, श्लेष्मा झिल्ली, एक मध्य स्थानिका। आंसर इसका होगा फुसफुस। माने फेफड़े के चारों ओर जो झिल्ली रहता है उसको फुसफुस कहते हैं। बृहदांत्र शोषित करती है पानी का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। आंसर होगा पानी का। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा है? उदर से, पित्ताशय से, यकृत से, बड़ी आंत से। आंसर होगा एक बड़ी आंत से। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है?
श्वसन कार्य, कोशिका विभाजन की शुरुआत, जठरीय रस का उत्पादन, स्रावन। तो गोल्जी पिंड का जो मुख्य कार्य है वो स्रावन है। मानव के शरीर में कितना हड्डियां होती है? 205, 206, 208, 207। तो आंसर होगा 206। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? अंगुलियां, मस्तिष्क, छाती, कशेरुकाएं। आंसर अंगुलियां। सांस लेने के लिए मांसपेशियां जिम्मेदार है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय, कंकालीय। एक उत्तर है ऐच्छिक। मानव शरीर में वृक्क किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, तंत्रिकाएं। उत्सर्जन। त्वचा की बाहरी परत को क्या कहते हैं? डर्मिस, एपिडर्मिस, एनिडर्मिस, एक्सीडर्मिस। आंसर वाह होगा इसका एपिडर्मिस। सुस्वादु खाद्य पदार्थ देकर मुंह में पानी आता है, यह तरलता वास्तव में क्या है? कोई नहीं, पानी, हार्मोन, किण्वक। इसका आंसर है किण्वक। ऑक्सिन है एक एंजाइम, एक विटामिन, एक पादप हार्मोन, एक जंतु हार्मोन। तो ऑक्सिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। यह एक कलावत कोशिका द्रवीय अंगक है जिसके ऑक्सीकारक फास्फोरिलीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोजाइम, लाइसोसोम। तो आंसर है इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? माता पर, पिता पर, नाना पर, दादी पर, दादा पर। तो आंसर है इसका पिता पर। देखो इतना फास्ट प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चल रहा है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका उत्तर जो है होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी क्वेश्चन का पूछ दे डिग्री सेल्सियस में तो कितना उत्तर होगा? तो उसका उत्तर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम जो होता है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। पीत का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, किडनी में, गाल ब्लाडर में, पैनक्रियास में। आंसर लीवर में। मनुष्य का रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? कार्बोहाइड्रेट जो है शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, वसा शक्कर में बदल जाता है, प्रोटीन शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। इसमें से कुछ नहीं होता है। आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट जो है शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए रोटी चबाने पर मीठा लगता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ है कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फास्फेट। एक आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष को, थायराइड को, एड्रिनल को, पिनियल को। तो आंसर है पीयूष को। पिट्यूटरी ग्लैंड भी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पिट्यूटरी। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा? सेम है, सेम क्वेश्चन है, पिट्यूटरी एक आंसर होगा। अच्छा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी, लार ग्रंथि। तो आंसर होगा पिट्यूटरी। करो मनुष्य के जो सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है मनुष्य में वो पिट्यूटरी होता है। इंसुलिन स्रावित होती है पैनक्रियास में, पैराथायराइड में, यकृत में, पिट्यूटरी में। तो एक आंसर है पैनक्रियास। मतलब पैनक्रियाज जिसको अग्नाशय हिंदी में कहते हैं उसमें होता है। शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, हाइपोथैलेमस। इसका भी आंसर पिट्यूटरी होगा। थर्मोस्टेट माने ताप स्थिरांक जैसा काम करता है, ताप को नियंत्रित रखता है।
भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? माता की धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा, एमनियोटिक सेक द्वारा। तो इसका आंसर है गर्भनाल द्वारा। कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? मछली, तारा मछली, बंदर, सांप, चुचुंदर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है तारा मछली। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन है? स्टेपी, फीमर, कशेरु, कपाल हड्डी। आंसर होगा फीमर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा, हृदय। तो उत्तर होगा यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत, जरा लीवर बोलते हैं। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा, यकृत। यकृत आंसर में क्वेश्चन बोला गया। मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? उदर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। छोटी आंत में। ऐसे पचाने का काम देखो मुंह से शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे मेन भाग जो है ना छोटी आंत में जाकर पचता है। भोजन का जो माने अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में जाके पचना शुरू हो जाता है। इस सामान्य ज्ञान वाला जो बता रहे थे उसमें न बताए थे कि जैसे आदमी खाना शुरू करता है तो मुंह से लार निकलता है, वहां पर ही शुरू कर देता है पचाना, फिर आहार नाल के द्वारा पेट में जाता है, वहां पर फिर कुछ वायु सब निकलता है, उसको पचाता है। इस तरह से है, लेकिन मेन कार्यक्रम जो पचाने का होता है वो छोटी आंत में। शुरुआत अगर पूछे क्वेश्चन में कहाँ से शुरू हो जाता है तो मुंह से ही शुरू हो जाता है पचाने का काम। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? प्रोस्टेट ग्रंथि, पीयूष का, प्लेटलेट, अग्नाशय। आंसर होगा अग्नाशय। माने पाचन तंत्र का भाग कौन होगा? अग्नाशय न होगा। ये तीनों चार गो जो दिले है इसमें से एक गो है अग्नाशय, जो है पाचन तंत्र के भाग है। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है? मुंह में, यकृत में, पेट में, आंत में। तो प्रारंभ देखो बताए तो न, शुरू होता है मुंह से, मेन भाग जाता है पचता है छोटी आंत में। तो ये मुंह एक आंसर होगा। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है तो मुंह में प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। तो एक आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता खास होती है? हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो आंसर होगा एंजाइम। और सब क्वेश्चन सब अभी बाकी है, देख लेते हैं सब एक एक करके। अच्छा है कि अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन सा? ये क्वेश्चन सेमे है। मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या बाह्य मस्तिष्क। तो इसका आंसर होगा प्रमस्तिष्क। क्या करें, स्टूडियो में लाइन कट गया है तो थोड़ा अभी जनरेटर चलवा देते हैं। अच्छा, मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाए जाते हैं? तो जांग में, नितंब में, कपाल में, छाती में। का आंसर होगा छाती में। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा तत्व है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। इनमें से कोई नहीं। तय का आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है ना मेन है, वो सबको चाहिए, बच्चा बुढ़ा जो भी है, लेकिन बच्चा को ज्यादा चाहिए जब वो माने ग्रो कर रहा होता है, तो 14 वर्ष में ज्यादा ग्रो होता है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही कौन सा तत्व विद्यमान रहता है? सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो ये जो है कैल्शियम रहता है। पसीना निकालने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? शरीर के अंदर के उत्सर्जन योग पदार्थ का बाहर आ जाता है, शरीर में पानी की मात्रा नियंत्रित होता है, स्नेहन शुरू हो जाता है, शरीर का ताप नियंत्रित होता है।
तो यही होगा आंसर। शरीर का ताप, पसीना का जो मेन कारण है वो शरीर को ताप को नियंत्रित करता है। कौन सा पदार्थ जो है, इनमें से कौन पदार्थ है जो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना गया है? उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। तो ये में तो सिंपल है, सोयाबीन में ज्यादा प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तत्व। एकर उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर के सटीक व्याख्या की थी? न्यूटन, बेसालियस, कापरनिकस, हार्वे। एकर उत्तर है बेसालियस। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? ट्रिप्सिन, रेनिन, सिक्रीटिन, पेप्सिन। तो आंसर है ट्रिप्सिन। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, यकृत को, हृदय को, इनमें से कोई नहीं। तो स्प्लीन को जो है ना ब्लड बैंक कहा जाता है। संतुलित भोजन में क्या होता है? सूक्ष्म व व्यापक पोषण, विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण, मक्खन और घी, पशु और प्रोटीन, पशु प्रोटीन। तो आंसर होगा इसका सूक्ष्म और व्यापक पोषण। संतुलित भोजन में माने हर तरह का पोषण होना चाहिए, सूक्ष्म और व्यापक पोषण, इसलिए एक आंसर होगा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा, किलोग्राम के द्वारा, मीटर के द्वारा, किलोवाट आवर के द्वारा। इसका सामान्य आंसर है कैलोरी। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? कोशिका संरचना से, आंख से, नाक से, अस्थियां से। एकर उत्तर है अस्थिक से, माने हड्डी के जो अध्ययन होता है ना उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन है? स्टार्च, प्राकृतिक रबर, ऊन, सेलुलोज। एकर आंसर कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऊन, सेलुलोज और हाँ, एकर आंसर होगा ऊन। दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन। तो दाल में तो प्रोटीन होता है, सब कोई जानते हैं प्रोटीन। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? पैंक्रियास से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, लीवर से, गॉल ब्लैडर से। तो पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है। कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? ऑबटूस, श्लेष्मी, अग्नाशय, कोई नहीं। उत्तर है अग्नाशय। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं? मतलब दिल्ली में, मस्तिष्क में, जनद में, अग्नाशय में। तो आंसर है अग्नाशय में। दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। इनमें से कोई नहीं। तो दांत और हड्डी के बनने का स्रोत कैल्शियम फास्फेट है। कैल्शियम फास्फेट उत्तर होगा इसका। जानवरों की हड्डियों एवं दांतों में विद्यमान मुख्यतः कौन सा रासायनिक पदार्थ है? सोडियम क्लोराइड, चीनी, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट। सेम आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? पोटेशियम, लौह, कैल्शियम, विटामिन सी। तो आंसर है कैल्शियम। संतुलित भोजन में होता है, ये सेम क्वेश्चन है। चलो इसको आगे आप बढ़ जाते हैं। क्रेनियम, हिंदी में जेकरा कपालिका कहते हैं। क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का क्या नाम है? गेलिया एपोन्यूरोटिका, गेलिया पेरीन्यूरोटिका, गेलिया हाइपोन्यूरोटिका, गेलिया एपिन्यूरोटिका। तो आंसर है इसका उत्तर होगा गेलिया एपोन्यूरोटिका। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है 12 जोड़ी, 14 जोड़ी, 15 जोड़ी, 13 जोड़ी। तो इसका सही उत्तर है 12 जोड़ी। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार, 30 से 20 बार, 100 से 110 बार, 4 से 8 बार। आंसर होगा 16 से 18 बार।
मनुष्य के छोड़ो इसे में क्वेश्चन है। टिबिया फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। तो इसका आंसर है टांग में। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? सोयाबीन से, मछली से, चावल से, दूध से। इसका आंसर होगा दूध से। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? उंगलिया में, मस्तिष्क में, छाती में, कशेरुका में, उंगलिया में। अच्छा, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? मार्फिन, निकोटीन, हेरोइन, क्विनिन। आंसर है इसका निकोटीन। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है? पित्ताशय, यकृत, गुर्दे, ग्रास नली। आंसर है इसका यकृत। नेत्र गोलक के किस सेट द्वारा चालित होता है? 4 मांसपेशियों के, 6 मांसपेशियों के, 8 मांसपेशियों के, 10 मांसपेशियों के। आंसर है 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा चालित होता है नेत्र गोलक। समान व्यक्ति का सामर्थ्य होता है 1 अश्वशक्ति, 2 अश्वशक्ति, 0.05 to 10 अश्वशक्ति, 0.05 से 1 अश्वशक्ति। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा यही 0.05 से 1 अश्वशक्ति। मशरूम में क्या मिलता है? प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। कोई नहीं। मशरूम में प्रोटीन होता है। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो इसका आंसर होगा दालों से। आइरिस का काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, पित्ताशय में। आंसर होगा यकृत में। निम्न में कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? फीमर, आइरिस, पीपिल, रेटिना। एक डायरेक्ट आंसर फीमर। फीमर जो होता है जांघ के हड्डी को कहते हैं, सबसे बड़का हड्डी ये होता है। निम्नलिखित में कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती है? पैराबैग्निक किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों किरण आंख से नहीं देखल जा सकता है, क्योंकि विजिबल रेंज में ये तीनों नहीं है। परास जो होता है ना देखने का परास, वो परास में ये तीनों नहीं है, इसीलिए तीनों नहीं दिखाई पड़ेगा आंख से। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? रेशा, प्रोटीन, खनिज, वसा। आंसर होगा खनिज। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद, जिसको कैटरैक्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, कि शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? रेटिना को, लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को, लेंस को, लेंस की तनपुट को। आंसर होगा लेंस को हटाता है। इसमें कैटरैक्ट के ऑपरेशन में लेंस हटाया जाता है। आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? मायोपिया, हाइपर मायोपिया, नेत्र श्लेष्मा, मोतियाबिंद। आंसर होगा मोतियाबिंद कहते हैं। निम्न में कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तांबा, जिंक, आयोडीन, सीसा। आंसर डायरेक्ट अगर सीसा होगा। सीसा जो घातक होता है मनुष्य के लिए, लेड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। निम्न में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरान। आंसर है बोरान। एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं? ब्लड कैंसर, सिरोसिस, जिगर या पेट का कैंसर, हृदय पेशियों की कमजोरी जिसके परिणाम से हृदय गति रुक जाती है। आंसर है जिगर या पेट की कैंसर। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है डायबिटीज, टीबी, घेंगा रोग, रक्ताल्पता। तो नमक का डायरेक्ट संबंध घेंगा रोग से है, समझा। आयोडीन होता है इसीलिए घेंगा रोग इसका आंसर होगा। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, मांसपेशियों के तंतुओं की अल्प क्षति, ग्लूकोज का अवयव और लैक्टिक एसिड का जमाव। तो इसका आंसर है लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण जो है ना
दीर्घ जो माने ज्यादा काम करने पर जो थकान अनुभव होता है वो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है मांसपेशी में, इस कारण से। स्तनपायियों के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला का विकसित कर सकते हैं, कहलाता है सेरिब्रम, सेरिबिलियम, मेडुला ऑब्लंगेटा। कोई नहीं, आंसर होगा सेरिब्रम। रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? त्वचा, हड्डियां, ब्लड कैंसर, थायराइड। आंसर होगा थायराइड। निम्न में एंजाइम में से कौन सा समानता वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है? रेनिन, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, एमाइलोपिसिन। तो इसका आंसर होगा रेनिन। प्रतिवृत्ति क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड, सतही तंत्रिका तंत्र, मोटर तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र जो होगा वो स्पाइनल कॉर्ड होगा। आज का जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है थोड़ा लंबा हो गया है लगता है, लेकिन जारी रखेंगे इसको। कार्निया मानव शरीर में किस अंग का भाग है? हृदय का, वृक्क का, नेत्र का, कान का। तो नेत्र का होगा, आंसर होगा नेत्र। न्यूरॉन इकाई है संयोजी ऊतक का, पेशी ऊतक का, एपिथेलियम ऊतक का, तंत्रिका ऊतक का। तो उत्तर है तंत्रिका ऊतक का। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका ऊतक की इकाई है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? गैस्ट्रिन, एड्रिनल, पिट्यूटरी, एस्ट्रोजन। आंसर है गैस्ट्रिन। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह है एक हार्मोनी अनुक्रिया, उदासीन अनुक्रिया, प्रकाशिकी अनुक्रिया, घ्राण अनुक्रिया। आंसर होगा हार्मोनी अनुक्रिया। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? थायरॉक्सिन, पिट्यूटरी, सिक्रीटिन, एड्रिनल। आंसर है पिट्यूटरी। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? वसा अम्ल में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, माल्टोस में। आंसर होगा एमिनो अम्ल में। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एमिनो अम्ल। तो एंजाइम जो है मेनली क्या होता है? प्रोटीन होता है। निम्न में कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? पित्त रस, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकोकान। आंसर है पित्त रस। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी जो है ना खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है। अच्छा, भोजन में लोहे की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? पीलिया, बमन, एनीमिया, नर्वस हेसन। तो इसका आंसर है एनीमिया। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है कि मौलिक अम्ल है, कैल्शियम ऑक्सलेट। आंसर एक होगा प्रोटीन। जो है ना एंटीबॉडी जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। आंसर है विटामिन ए। पके हुए आम में विटामिन ए होता है। पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है? उदर, ग्रहणी, क्षुद्रांत्र, मलाशय। सी होगा क्षुद्रांत्र। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। आंसर है कार्बोहाइड्रेट। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है जांघ में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो इसका आंसर है जबड़े में। जबड़े का जो अस्थि होता है ना वो सबसे बड़ा माने मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 338, 418, 536, 412, 639। आंसर है 639। जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है? आंख, हृदय, तंत्रिका तंत्र, वृक्क। आंसर है तंत्रिका तंत्र। सजीवों में क्या पहचान है? श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण, ये सभी। आंसर होगा ये सभी।
कहाँ पाचर्य और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करते हैं? स्वर तंत्र में, श्वसन नली में, ग्रसनी में, भोजन नलिका में। आंसर है ग्रसनी में। आंख के मायोपिक दृष्टि में रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। कार्निया दोषपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, आंसर होगा। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। नमक की कमी से, खून की कमी से, पानी की कमी से, लवण की कमी से। आंसर है पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। मानव शरीर के हृदय में कितने बाल्ब होते हैं? 2, 3, 1, 4। आंसर होगा 4। माने मानव शरीर में जो होता है हृदय में 4 गो बाल्ब होता है। कौन सा, इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, एड्रीनलिन, थायरोक्सिन और हीमोग्लोबिन। तो आंसर है इसका हेमोग्लोबिन जो है ना, वो हार्मोन नहीं होता है। बाकी तीनों जो है हार्मोन है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान 2 से 90, 310, 300, 305। 310 होगा। माने केल्विन स्केल पर जो है ना, सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है, माने मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो 2 से 310 केल्विन होता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएगी, आकार में छोटी हो जाएगी, संख्या में बढ़ जाएगी, संख्या में घट जाएगी। तो इसका उत्तर होगा आकार में बड़ी हो जाएगी। मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है। दौड़ते समय, क्रिकेट खेलते समय, खाना खाते समय, नींद में खर्राटे लेते समय। इसका उत्तर होगा नींद में खर्राटा लेते समय। इन सभी में सबसे अधिक मात्रा कैरोटीन कहाँ पाई जाती है? गाजर में, पपीता में, पालक में, आम में। आंसर है गाजर में। अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है इजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, एसिमिलेशन। आंसर है इसका एसिमिलेशन। हृदय का काम है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का अपसरण, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो इसका उत्तर होगा रुधिर को शरीर की विभिन्न अंगों में पंप करना। तो आज थोड़ा लंबा बन गया है तो रहने देते हैं। इतने ही देर में कई क्वेश्चन तैयार हो गया बिना लॉक लगाए ले। तो फिर हम अगले दिन जो है नए क्वेश्चन, नए तरह के नया इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम अलविदा।